स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाल्यावस्था विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था जो होती है इसका समय होता है दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का बालक शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का बालक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है और 12 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था। दोस्तों शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो बाल्यावस्था दोस्तों इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था में दोस्तों क्या होता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लग जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ जाती है, बालक अपने वास्तविक जगत में प्रवेश कर लेता है और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। समूह में रहने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। सामाजिक नैतिक गुणों का विकास इस अवस्था में होने लगता है। सामाजिक गुणों का विकास भी होने लगता है और शारीरिक तथा मानसिक स्थिरता आने लगती है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता इस अवस्था में आने लगती है और रचनात्मक कार्यों के प्रति बालक अपनी रुचि रखने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है और इस अवस्था को दोस्तों गैंग एज भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। दोस्तों बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, उसको नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्कूल में पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। बालक के अंदर से उभरने वाले संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि की जानी चाहिए। इसके साथ ही रोचक विषय सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए। सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब बढ़ते हैं हम पर आगे। दोस्तों अगली जानकारी में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे। तो शारीरिक विकास में हम चर्चा करेंगे वजन के बारे में। तो वजन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक बालिकाओं के भार में काफ़ी अंतर होता है। 9-10 वर्ष तक का आयु तो लगभग सबका भार लगभग बराबर रहता है, पर 9 से 10 वर्ष आयु के बाद क्या होता है, बालिकाएं जो होती है वो शारीरिक भार में अधिक हो जाती है। 10 वर्ष के बाद बालिकाएं थोड़ी भार में अधिक हो जाती हैं और बालक थोड़े भार में कम हो जाते हैं। तो बालिकाएं जो होती है वो भार में लगभग 29.5 किलोग्राम की हो जाती हैं और बालक जो होते हैं लड़के 28.5 किलोग्राम के रहते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। अब बात करते हैं वज़न के बारे में। तो दोस्तों इसी अवस्था में क्या होता है कि 10 से 9-10-11 वर्ष की अवस्था के बाद क्या होता है कि लड़कियां जो होती है वो थोड़ी लंबाई भी अधिक ले लेती है। तो लड़कियां लंबाई अधिक ले लेती है, 128 सेंटीमीटर के लगभग चली जाती है और लड़के 125 सेंटीमीटर के लगभग पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो शारीरिक विकास में हम बात करते हैं अब उसके हड्डियों के बारे में। तो हड्डियों में मजबूती आने लगती है। हड्डियों की संख्या भी 350 तक बढ़ जाती है। दांतों में स्थायित्व आना शुरू हो जाता है। दांतों की संख्या 32 हो जाती है और बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का जो स्थायीकरण है ना वो जल्दी होने लगता है। इसके अलावा बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का 90% हो जाता है। कितना हो जाता है? 90%। दोस्तों और अधिक जानकारी इसमें देखते। इसमें क्या होता है, बालक की मांसपेशियों का विकास होता है जो वो धीरे होता है, मंद गति से होता है, क्योंकि शैशवावस्था के दौरान ये विकास बहुत तेज गति से होता है। तो बालक की मांसपेशियों का विकास जो होता है वो मंद गति से होता है। हृदय की धड़कन कम हो जाती है। 1 मिनट में बालक का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 85 बार धड़कता है। ये शैशवावस्था में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो शैशवावस्था में इसकी गति और भी तेज होती है। ये धड़कता है शैशवावस्था में 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। 1 मिनट में 140 बार धड़कन होती है। बालक बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। उसको शारीरिक रूप से पहचाने जा सकते हैं इस अवस्था में, क्योंकि यौन 11 वर्ष
के बाद 11-12 वर्ष के में यौन अंगों का तीव्र विकास होना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, आप अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे दोस्तों हम मानसिक विकास के बारे में। बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बाल्यावस्था मानसिक विकास तेज गति से होता है। बालक में रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय, समस्या समाधान आदि के गुणों का विकास इस अवस्था में होने लगता है। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने परिभाषा दी इसकी। उन्होंने क्या कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसका मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का विकास पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं तो इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक विकास को लेकर ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। बालक जिज्ञासा बढ़ने लग जाती है और प्रारंभ में समय, स्थान, आकार, गति और दूरी से संबंधित प्रत्यक्षीकरण जो होता है, वास्तविकता, वो विकसित होने लगती है। ठीक है, इस अवस्था में के अंत तक प्रत्यक्षीकरण की योग्यता विकसित हो जाती है। प्रारंभ में नहीं रहती, ये चीज़ें कम रहती है, बाकी इस अवस्था के अंत तक प्रत्यक्षीकरण की योग्यता विकसित हो जाती है। बढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों, मानसिक विकास में इसकी विशेषता क्या रहेगी। सबसे पहले बालक जो रटने की ग्रहण शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है। बालक किसी भी चीज़ को रट कर ग्रहण करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, रटने लगता है। छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना व कहानी सुनना सीख जाता है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। देखी हुई फिल्म, किसी प्रकार की फिल्म देखी हुई होती है तो उसका 3/4 भाग सुनने में सफल होना या सुनाने में सफल होना, इतना याद रख लेता है। 3/4 भाग बालक को याद रह जाता है। बालक मूर्त चिंतन करने लगता है बाल्यावस्था में। दिन, तारीख, वर्ष, सिक्कों, इन चीज़ों का ज्ञान इस अवस्था में उसको होने लगता है और दैनिक समस्या या समाधान, दैनिक जो घटनाएं होती है उनके बारे में भी उसे जानकारी होने लगती है। चित्र या फोटोग्राफ देखकर निश्चित धारणा करना, किसी चित्र को देखकर या कहानी पर आधारित चित्र को देखकर बालक निर्णय कर लेता है। तो इस प्रकार के फोटोग्राफ या नए नए संप्रत्तियों का निर्माण करना और पुराने संप्रत्तियों को भी नवीन रूप देने में बालक जो होता है वो सक्षम हो जाता है। बढ़ते दोस्तों सामाजिक विकास के बारे में। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, शिशु का संसार उसका परिवार होता है। क्या होता है, शिशु का संसार उसका परिवार होता है, जबकि बालक का संसार, शिशु यानी शेषावस्था के बारे में बात की जा रही, बालक का संसार परिवार के बाहर बालकों का समूह और विद्यालय होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की जो ये अवस्था है, इसकी विशेषता क्या है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो होता है सामाजिक जागरूकता आने लग जाती है, चेतना, समाज के प्रति रुझान बढ़ जाता है, सामाजिक क्षेत्र बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है। विद्यालय पर्यावरण में अनुकूलन स्थापित करने लग जाता है, बालक नए मित्र बनाने लगता है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है। इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। दोस्तों, खेल में समूह भावना उसमें पनपने लगती है, समूह में खेलने की प्रवृत्ति बालक के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, सेवा समूह, सांस्कृतिक समूह का निर्माण कर लेता है। आदतों को नागरिक गुणों का विकास हो जाता है, आदतों में अच्छी आदतों का उसमें विकास होने लगता है। बालक धनी, सुखी, विद्वान और नेता बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, सुखी बनना चाहता है और विद्वान और नेता इस प्रकार का बनना चाहता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन भावना ग्रंथि के बारे में। तो दोस्तों, ये भावना ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि और एक ओडिपस ग्रंथि। तो लड़कों में जो पाई जाती है, लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मैं थोड़ा इसको जूम करके बता देता हूँ आपको।
ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अच्छा आपको। अब बात करते हैं इसको। देखो, 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। लड़कों में ओडिपस, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास बाल्यावस्था में होने लगता है। ओडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र अपनी माता से प्रेम करता है। किस ग्रंथि के कारण? ओडिपस ग्रंथि के कारण। और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री अपनी पिता से प्रेम करती है। पुत्री अपने पिता से प्रेम किस ग्रंथि के कारण करती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और ओडिपस ग्रंथि के कारण बालक जो होता है वो अपनी माता से प्रेम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। वीडियो का लास्ट ये स्लाइड है। बाल्यावस्था में चारित्रिक या नैतिक विकास। दोस्तों, नैतिक विकास किस प्रकार से होता है बाल्यावस्था में? तो मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को सीखने की अवस्था बताया है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को क्या बताया है? सीखने की अवस्था बताया है। यह वस्त्र चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था है। यह अवस्था है दोस्तों, यहाँ पे यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था है। कि किस प्रकार की अवस्था है? स्थायित्व देने वाली। दोस्तों, इस अवस्था में ज़्यादातर हर चीज़ों में बालक में धीरे धीरे हल्का हल्का स्थायित्व आने लग जाता है। स्ट्रेंथ के अनुसार एक परिभाषा है, 6, 7 एवं 8 वर्ष के बच्चे में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना विकसित होने लगती है। अब इस अवस्था में दोस्तों हम की भावना विकसित होने लगती है। नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं अपन। सही गलत अन्याय न्याय का अंतर सीख जाता है बालक इस अवस्था के अंतर्गत। आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव कर लेता है। आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है वो मतलब अगर अच्छे उसको मार्गदर्शन दिया जाए तो बालक अच्छा आदर्श व्यक्ति बन जाता है। धार्मिक भावों का उदय होने लगता है उसमें। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।